जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जनवरी से लेके जून के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं और उनके जो थीम हैं वो पहले हम लोग कवर करेंगे। तो अपना ये जो 6 महीने का करंट अफेयर है इस पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा और इसके बाद जब ये इम्पॉर्टेंट डेज़ और थीम्स इसको 2 से 3 पार्ट में, मैक्सिमम 2 पार्ट में कवर कर लेंगे इम्पॉर्टेंट वाले जो डेज़ हैं। इसके बाद हम लोग पीछे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस तरीके से इंपॉर्टेंट डेज़ और थीम्स को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग थीम वाइज चलेंगे, चीज़ों को देखेंगे। बाकी जनवरी से जून के बीच में मंथ वाइज भी हम लोग कवर करेंगे और उसके पीछे के जो भी पोर्शंस हैं करंट अफेयर के उसको हम लोग थीम वाइज कवर कर लेंगे, जैसे कि अवार्ड्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ जो है वो आप लोगों को ग्रुप में सभी करंट अफेयर की ये जो पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर की, ये आपको मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जीएसएन करंट वॉरियर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025? विश्व पर्यावरण दिवस जो हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, उसका विषय या थीम क्या है ये आपको बताना है। तो इस बार का जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को हमें हराना है। यही जो है वो इस बार का थीम है, इसको याद रखिएगा। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की पहल को ज्वाइन किया बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए, ताकि ग्लोबल लेवल पे दुनिया भर के समुदायों को संगठित किया जा सके और जो भी समाधान है उनको लागू किया जा सके और उनके समाधान को बढ़ावा दिया जा सके दुनिया भर में। इसलिए इस थीम को बड़ा सोच समझ के रखा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन से डेट को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है? यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। ये यहाँ पर यही आंसर लिखा है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है और इस बार का थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, यानी खाद्य सुरक्षा विज्ञान क्रियान्वित। ध्यान रखिएगा थीम को। कौन से डेट को हर वर्ष वर्ल्ड ओशियंस डे सेलिब्रेट किया जाता है? यानी हर साल विश्व महासागर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये 8 जून को मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस बार का जो थीम है वर्ल्ड ओशियन डे का वो है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस, आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। यानी हमें समुद्र ने बनाए रखा है, वर्ल्ड हमें ओशियन जो है वो हमें रिसोर्स देता है, संसाधन देता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो बाकी चीज़ हो, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स देता है। तो जो हमें बना के रखा हुआ है, अब हमें उसे बनाए रखने की चुनौती हमारे सामने आ गई है। तो इसी बात का आश्चर्य जाहिर किया गया इस थीम में, बहुत गहराई से सोचा गया इस थीम को। हर साल कौन से डेट को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट किया जाता है? यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को, इस बात का ध्यान रखिएगा। और थीम जो था वो इस बार का था प्रोग्रेस इज़ क्लियर बट देयर इज़ मोर टू डू, यानी प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और अधिक करना बाकी है। और ये इसलिए इसको थीम रखा गया ताकि विश्व से तीव्र गति से और अधिक प्रभावी ढंग से जो ये वर्ल्ड, ये जो अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, जो बाल श्रम है, इसे दूर किया जा सके। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस जो है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है, ये आपके सामने प्रश्न है। तो ये मनाया जाता है 17 जून को, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो इस बार का थीम था वो था रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज़, यानी भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को उजागर करें। इस बार कौन सा ऐसा डेट था जब अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया? यानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती किस तारीख को मनाई गई? तो ये मनाई गई 31 मई को। अब 300वीं जयंती है अहिल्याबाई जी की, तो हमें जानना ज़रूरी है। अहिल्याबाई जी के बारे में आप डिटेल भी अलग से देख सकते हैं, चीज़ों को पढ़िएगा। ये बेसिक चीज़ ज़रूर जानिए कि 31 मई सन 1725 में चोंडी एक गांव है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इंदौर की महारानी थी ये, इंदौर में ही इनका निधन हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर साल कौन से दिन वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट किया जाता है?
तो हर साल किस तारीख को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई को, इस बात का ध्यान रखिएगा, 28 मई। और इसे 2011 में हंगर प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया था। इस बार की अगर हम लोग थीम पे बात करें तो वो है एम्पावरिंग यूथ एंडिंग हंगर, यानी युवाओं को सशक्त बनाना, भूख को समाप्त करना। हर साल इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2025 ऑब्जर्व किया जाता है कौन से डेट को, यानी हर साल 2025 में, हर साल की तरह इस बार भी जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मई में किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये मई में हर साल 22 तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि जैव विविधता के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो हर साल 22 मई को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने हाल ही में कौन से डेट को वर्ल्ड फुटबॉल डे घोषित किया है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है। तो ये डेट याद रखिएगा, ये डेट है 25 मई। और 25 मई क्यों ये डेट है जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चुना है इस वर्ल्ड फुटबॉल डे के लिए। देखिए 25 मई 1924, आप लगभग 100 साल पीछे चले जाइए, तो फुटबॉल जो है पहली बार पेरिस समर ओलंपिक्स में, यानी पेरिस ओलंपिक्स में इस खेल का आयोजन किया गया था। और पूरे दुनिया के क्षेत्र से, विश्व भर से लोग आए थे, इसमें हिस्सा लिए थे। 2024 इस इवेंट का 100वां एनिवर्सरी है और उसी उपलक्ष्य में उस साल, पिछले साल ये निर्णय लिया गया कि अब से वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा 25 मई को। आप ऐसे भी ध्यान रखिए ये साल कौन सा चल रहा है, 2025। तो 25 जो है वो क्या हो जाएगा, 25 मई वर्ल्ड फुटबॉल डे, विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। हो सकता है ये क्वेश्चन आए, और ये भी चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। फाउंडेशन डे जो है लोकपाल ऑफ इंडिया का, वो पहली बार मनाया गया है मानेक शाह सेंटर में, न्यू दिल्ली में, कौन सी डेट को, ये आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस पहली बार किस तारीख को मानेक शाह सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर है 16 जनवरी। देखिए इस दिन क्या हुआ था, लोकपाल जो है भारत का, वो आए थे, उनकी ऑफिस बनाई गई थी, लोकपाल बनाए गए थे अंडर सेक्शन 3 ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। 2013 जो ये लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, इसकी धारा 3 के लागू होने के साथ ही भारत में लोकपाल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2014 में 16 जनवरी के दिन। इसीलिए 16 जनवरी को अभी पहली बार लोकपाल दिवस के रूप में मनाया गया है। पहले इसके जो चेयरपर्सन हैं जो थे वो थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी, जो 2019 में नियुक्त हुए थे। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड टीबी डे 2025 जो हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी 24 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व टीबी दिवस 2025 का विषय क्या है। तो इसका विषय है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध, निवेश और उद्धार। ये एक प्यारा सा थीम था और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो थीम है वो ये है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग अच्छे से देखिए, इसको कंटिन्यू करके जल्दी से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थीम पर आएंगे हम लोग, और जनवरी से जून को मंथ वाइज फिर एक साथ कंपाइलेशन, और फिर धीरे धीरे करके सारे के सारे करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आप लोगों को मिलेंगे। करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, तो आप लोग रेगुलर देखते रहिएगा। मैप के भी अब वीडियोज़ अब मिलना आपको शुरू हो जाएंगे, और हिंदी में पर्यायवाची का भी कंप्लीट हो गया है धीरे धीरे करके, विशेषण, विशेष्य, तत्सम, तद्भव, और तत्सम तद्भव के तो शॉर्ट्स भी बन रहे हैं। जब सारे के सारे महत्वपूर्ण शब्दों के शॉर्ट्स बन जाएंगे, उनको एक साथ कंबाइन करके एक वीडियो में आप लोगों के लिए करा दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप देखिए, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। कलरफुल पेज है तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। तो सारी चीज़ें कंप्लीट होती रहेंगी अपनी एग्ज़ाम तक। ज़रूरत पड़ेगा तो 2, 3, 4 वीडियो भी आप लोगों को एक दिन में मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए, जो भी अपनी तरफ से हो पाएगा वो पूरी तरीके से आप लोग के लिए किया जाएगा। बाकी यूपी का जो करंट अफेयर है वो अभी हम लोगों ने सिर्फ जनवरी से मई के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट वाले देखे थे, अभी उसमें भी कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा, और उसके पीछे के 4 महीने को भी देखकर एक साथ यूपी के करंट अफेयर को देखेंगे हम लोग। बजट के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेंगे, और
सारे के सारे वीडियोस को कंबाइन कर दिया जाएगा, तो यूपी का एक जगह आप लोग को मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी के, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।